Good morning, children. Today we are here with sixth lecture, chapter motion along a straight line. हमने सभी तरह के ग्राफ्स पढ़ लिए. सबसे पहले वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में रिलेशन देख लिया. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में दो मेन चीज़ें ध्यान जो रखने वाली हैं आपको हैं, दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी. जो स्केलर क्वांटिटी होती है इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि नाप होता है. इस वाले में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. स्पीड में सबसे पहला जो हमने चीज़ पढ़ी थी, स्केलर क्वांटिटी में, दैट वाज डिस्टेंस, जो कि एक्चुअल कितना रास्ता तय किया जाता है उसको डिस्टेंस कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट, इसमें शॉर्टेस्ट पाथ की बात की जाती है. ये पहली चीज़ हमने पढ़ी. दूसरी फिर हमने स्पीड पढ़ी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है. ये डिस्टेंस का टाइम के साथ चेंज होना. देन वेलोसिटी, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है. ये डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ चेंज होना. देन वी हैड तीसरी चीज़ हमने पढ़ी, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना. तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं. इन सबकी यूनिट ये जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर में ये दो हैं, वेक्टर में आपकी डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है. फिर हमने ग्राफ्स देखे. अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा. और इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता था वो हमें वेलोसिटी देता था, है ना. और जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा, इधर पे वेलोसिटी ली, यहाँ टाइम लिया, तो इसका जो ग्राफ होगा, this is a equal change in velocity in equal interval of time. That means acceleration is constant. तो ये इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देता है. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि कोई भी एक इंटरवल में अगर हम लेते हैं तो उस इंटरवल में वो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस बॉडी का, वो भी हमें पता चल जाता है बाय द एरिया अंडर द कर्व. इस कर्व के एरिया के बराबर, जैसे हमने नॉर्मल सा केस लिया था इस तरह से कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से है, फिर ये इधर आया था एंड वी आर डन दैट. दिस एरिया, ये कितना एरिया, अगर t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये वाली वेलोसिटी करता है, t2 टाइम पे उसकी वो यहाँ पे है और उसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पर भी v वेलोसिटी, यहाँ पे भी तो जो इस t1 से t2 का जो समय है इसमें वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा वो इस एरिया, शेडेड एरिया से पता लग जाता था. ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. अब हमने जो पढ़ना है नेक्स्ट, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है. सो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, जब अगर कोई पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सीधी लाइन में जा रहा है विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसी है, कांस्टेंट है. तो जो रिलेशन होगा आपका वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट में, टाइम में और एक्सेलरेशन में, इन क्वांटिटीज़ के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ मेन चीज़ है दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. मैं बीच में आपको बताऊंगी कि हम मेन इक्वेशंस किसको बोलते हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन वर्ड नहीं यूज़ करते हैं. दिस दी थ्री इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, दे आर द इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन द बॉडी कैसे चल रही है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तब हमने तीन इक्वेशंस अभी तक हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, देन v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. ये तीन जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होती हैं. ये आपकी जो है दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन कह लीजिए अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, दैट इज योर v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as. ये इक्वेशंस हम अभी डिराइव करेंगे. अभी पहले हमने 9th क्लास में ये सारी पढ़ी हुई हैं, वहाँ सीधा डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कह देते थे. अदरवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन ये केवल कब, कौन सी कंडीशन में है, जब एक्सेलरेशन कैसी है, कांस्टेंट है. अदरवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन जो हर कंडीशन में सही होगी वो बेसिकली आपकी, एक तो ये एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम,
एंड देन वन मोर इज देयर जो कि आपको मैं आगे बताऊंगी, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू dv बाय ds करके भी लिखी होती है। ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये एक मतलब जैसे ये इक्वेशंस आपको याद है वैसे ये भी याद होनी चाहिए, मैं बताऊंगी जब हम डिराइव आउट करेंगे रिलेशन। ये जो इक्वेशन 3 मैं बता रही हूँ ये आपकी है इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ ऑलवेज करेक्ट इन ऑल पॉसिबल कंडीशंस। हर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसके लिए दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये वर्ड यूज करना जरूरी है कि मोशन कैसा है, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने पहले ही बता दिया, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन द पोजीशन, टाइम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस कॉल्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ग्राफिकल मेथड से हम करेंगे। हमें मालूम है ग्राफिकल मेथड में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, वो कैसे दिया जाता है ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं बच्चे। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, यहाँ आपने बच्चे ले लिया टाइम इन दिस डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और इसमें हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इस तरह की लाइन आती है। अभी तक मैं तुम्हें ये बता रही थी, जो ग्राफ्स ड्रॉ कर रही थी, आई वाज ड्राइंग इट लाइक दिस कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो इस तरह की ग्राफ्स है ना कि स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन एट सर्टेन एंगल। सो यहाँ ओरिजिन पे ही ले रहे थे तो इनिशियल वेलोसिटी वाज कमिंग आउट टू बी जीरो, लेकिन ये जो इक्वेशंस आती है इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी मान के चलते हैं, इसलिए थोड़ा सा ऊपर किया है, हर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ लाइन। सो दिस इज ऑल्सो मेकिंग एन एंगल थीटा ओनली, ये इसके पैरेलल है, ये थीटा एंगल पे ही है। इसका जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन ही देने वाला है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0, और वो b पे जब पहुंचती है तो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जो है वो v हो जाती है। इधर ओरिजिन इज देयर सो t इज इक्वल टू 0, इधर पे जो टाइम है इट इज़ सम टाइम से इट इज़ टेकन एज t टाइम पे वो b पर पहुंच जाती है। ठीक है, ग्राफ क्लियर होना चाहिए आपको। सो व्हाट विल टेक इज लेट u is initial velocity of the particle at t equals to 0 and v जो है that is the final velocity of the particle at time equals to t। t इज इक्वल टू टी, या टाइम लिखती जाए मैं उसको, टाइम इज इक्वल टू 0 या टाइम इज इक्वल टू टी ले रहे हैं। ठीक है, देन अब हमें मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस, फ्रॉम द ग्राफ हमें ये प्रॉपर्टी पता है पहले से, एक्सेलरेशन कैन बी गिवन एज स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्राफ। सो वी कैन राइट फ्रॉम ग्राफ acceleration is equal to slope of vt graph, ऐसे ही लिखेंगे slope of vt graph. So this acceleration is a is a constant acceleration, constant acceleration of the particle, एंड ए इज स्लोप, स्लोप क्या होता है tan थीटा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा फ्रॉम, इफ द मोशन वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट इज फ्रॉम ए टू बी, सो फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा दिस, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे मान लीजिए सी, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा दिस बी सी, यहाँ परपेंडिकुलर अपन बेस ऑफ ट्रायंगल नाम दे देते हैं ए बी सी,
सो दिस विल बी बी सी अपॉन ए सी कितना है, बेस इज व्हाट, दिस ए सी, आई विल राइट इट एज ए सी. नाउ बी सी क्या है, ये इतनी सी, ये पूरा कितना है, ये v के बराबर है ये पूरा. दिस जब हम नापते हैं तो हम इस एक्सेस से नापते हैं कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है. तो ये वाली एक्सेस बताएगी ना, ये वेलोसिटी वाली कितनी है यहाँ पर v है ना, और इतनी कितनी है ये u, तो ये कितनी हो जाएगी v माइनस u, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है फ्रॉम हेयर टू हेयर ये कितनी है u, और पूरी अगर आप ले रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा देख रहे हो, ये कितना है बच्चे v है ना, इसी के पैरेलल है, यही एक्सेस बताएगी ये कितना मेजरमेंट है. तो ये वाला जो मेजरमेंट है b से c तक का जो मेजरमेंट है ये कितना हो जाएगा v माइनस u. सो बी सी विल बी इक्वल टू v माइनस u, और ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है, दैट इज योर t. So this is equal to what, v minus u is equal to at, or I can write v is equal to u plus at. ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई. This equation is known as the velocity time relation. Velocity time relation, ठीक है. So पहला आपका निकल गया, that is the velocity time relation. Now the second we'll do as a displacement time relation. this यहाँ पे heading डालनी चाहिए थी मुझे, a velocity time relation. और कैसे लिखेंगे velocity time relation को, v is equal to u plus at. ये आपने ले आए, ठीक है. अब सेकेंड करते हैं इसका, सेकेंड पार्ट ऑफ इट, दैट इज योर बी पार्ट. विल टेक डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ठीक है. दैट इज इक्वल टू योर s is equal to ut plus half at square. This is what we have. S is displacement, ये clear होना चाहिए. This is not distance, it is displacement. Initial velocity a is acceleration, t is time, right? अब यहीं पे specify कर देते हैं s is your displacement, ठीक है. अब मान लेते हैं कि x ज़ीरो है, यहाँ पे तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है ना, लेकिन हमें मालूम है कि मान लीजिए x ज़ीरो जो है वो उसकी पोजीशन है, पार्टिकल की पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इक्वल्स टू 0. x इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम इक्वल्स टू t, ये है. और कहाँ से है ये पोजीशन, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से ये है. सो दिस x माइनस x ज़ीरो इज इक्वल टू s, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल in time interval t minus 0 is equal to t, ठीक है. अब ग्राफ की एक और प्रॉपर्टी हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हमने क्या पढ़ा था बच्चे, दैट displacement in a given time interval is equal to area under velocity time graph for the same interval. ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं.
सो डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन टाइम इंटरवल. सो कौन सा टाइम इंटरवल है यहाँ पर? विल टेक द टाइम इंटरवल एज t-0. इस टाइम इंटरवल में हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना है. सो दैट विल बी इक्वल टू वॉट? x माइनस x0. फाइनली वो x पे है. दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर ट्रायंगल. ये इसके नीचे का ये एरिया है, तो द एरिया इस ग्राफ में क्या हो जाएगा? ये पूरा शेडेड एरिया जो है, दिस कंप्लीट शेडेड एरिया है ना. ये ए से बी तक हम ले रहे हैं, तो उसके नीचे का सारा एरिया. सो आई राइट इट एज एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल. सो एरिया ओ ए बी, क्या नाम रखा है हमने इसका? OABC इसका नाम यहाँ नहीं दिया है, इसको D दे देते हैं. ठीक है, इस पॉइंट को D. OABD ट्रैपीजियम. क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ा है ना ट्रैपीजियम, जिसकी ट्रैपीजियम कैसा होता है? ऐसा दो साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं, वो अनइक्वल रहती हैं, और इसके बीच की यह हाइट अगर h है, ये इसकी नॉन पैरेलल साइड है, तो सॉरी दीज आर द पैरेलल साइड्स. इसकी लंबाई अगर L1 है, इसकी लंबाई L2 है, तो इसको जो एरिया होता है दैट इज़ हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स L1 L2 इनटू द हाइट बिटवीन देम. वो ट्रैपीजियम का फॉर्मूला है. आप अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो लुकिंग लाइक अ ट्रैपीजियम, है ना. सो बाकी दो साइड्स तो नॉन पैरेलल होती हैं. अब ये एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम विल बी दिस, विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स. सो दिस इज इक्वल टू, अब हाफ, अब आपको देखना है कि पैरेलल साइड कौन सी है. तो ये वाली साइड और ये दोनों कैसी हैं? पैरेलल हैं. कौन? OA प्लस BD. सो आई राइट OA प्लस BD. परपेंडिकुलर क्या है इस पे? दिस इज द परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बनाया हुआ है. So you can write it as AC is the perpendicular. So it will be AC. अब देखो OA का मेजरमेंट कितना है और BD का मेजरमेंट कितना है. OA ये कितना है? दिस इज U, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी. और ये कितना है? दैट इज V. सो इट विल बी U प्लस V. अब AC की बात आ रही है, तो AC नापना है तो किसके पैरेलल है? ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है. This distance is t. I'll write it as t. है ना. लेकिन हम एक रिलेशन कर चुके हैं अभी. दिस इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो हम यहाँ पर v की जगह वो लिख सकते हैं हाफ इंटू यू, ऐसे ही रह जाएगा. v की जगह u प्लस ए टी लिखा जा सकता है, बिकॉज वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. हमने ये वैल्यू डाल दी. दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी इंटू टी. सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो. हाफ इंटू टी से अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 2u इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टी इंटू टी, है ना. ब्रैकेट हटा दिया सारा, 2 से 2 कट गया. यहाँ दिस विल बी इक्वल टू योर यू टी प्लस यहाँ पे हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वेयर. सो दिस x माइनस x0 इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट s. सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका रिलेशन. नाउ द थर्ड थिंग विच विल डू इज, थर्ड एक्सप्रेशन हम करेंगे C. दैट विल बी योर velocity displacement relation. Velocity displacement relation, that is
वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे देखो टाइम फैक्टर कोई नहीं है, सो नाउ वील डू दिस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसमें भी है, तो अगेन हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सिर्फ हमको यहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, टाइम फैक्टर यहाँ पर जो है वो नहीं है। सो अगेन यू व्हाट यूल डू इज़ दैट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ वीटी ग्राफ, फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर एग्जाम में अकेला यही आता है तब आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। अगर ये सारे साथ में आ रहे हैं तो मैं दोबारा से नहीं लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, तो मैं यहाँ तो सीधा लिख रही हूँ यहाँ से, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये पॉइंट आपको लिखने हैं अगर एग्जाम में अकेला यही क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, ठीक है। रिपीट दैट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जस्ट छोटा सा, तो तुम्हें याद रहे। अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, एस क्या है, x0 क्या है, एक्स क्या है ना, दिस ऑल 3, ये लिखना है। तो यहाँ तो डायरेक्ट मैं वैसे ही कर रही हूँ, दैट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम, प्रॉपर्टी ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट in a given time interval कितना होता है बच्चे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द सेम इंटरवल, ठीक है। जो इंटरवल की बात हो रही है उसी इंटरवल में कितना एरिया वो करता है। नेक्स्ट स्टेप विल बी इक्वल टू व्हाट, it is your x minus x0 is equal to एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही होना है। कौन सा वाला ट्रेपीजियम है बच्चे, जैसे पहला था वही सेम, OABD है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स into perpendicular distance between them। बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे पहला वाला है ना, अब थोड़ा सा चेंज हम करेंगे, दैट यू हैव टू नोटिस। पैरेलल साइड्स कौन सी है तुम्हारी, OA प्लस BD, परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, वो AC। ये बिल्कुल सेम जो हमने पहले किया। वैल्यू भी डालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ, यहाँ पे आप U लिखोगे, यहाँ पे आप V लिखोगे। बस AC को पिछले वाले केस में हमने क्या ले लिया था, टाइम, क्योंकि इस इक्वेशन में टाइम फैक्टर था। इस वाली इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो हम इस टी को नहीं ले सकते, टी की जगह हमें कुछ और लेना पड़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन हम देखेंगे कि, क्योंकि बाकी टर्म्स आनी चाहिए, तो ये एक ऑप्शन है कि UVT। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर AC के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। सो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राफ आपका क्या है, इसका ग्राफ क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर। A विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि कितना हो जाएगा, V माइनस U अपॉन बेस इज हाउ मच, T। सो T इज व्हाट, T इज योर AC, which is you can say A is equal to V minus U upon AC। so AC will be equal to what, ये चीज़ इम्प्लाई करेगा, AC की जगह मैं लिख सकती हूँ V minus U upon the acceleration। this implies AC is equal to V minus U upon small a। पता लगा, टाइम फैक्टर नहीं चाहिए था इसलिए हटाया। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ, तो है ही आपका इधर ए बी आ गया साथ में, ये हो गया आपका U प्लस वी एंड ये हो गया V माइनस यू। तो जो नेगेटिव होता है उसी को देख के हम ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो प्लस को नहीं देखते हैं, माइनस वाली चीज़ को देखते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, V
ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी माइनस वी विल बी इक्वल टू व्हाट, ये चीज़ जो है दिस कैन बी रिटन एज 1/2a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये दिस इज व्हाट एस, सो एस आप 2a को वहाँ भेज दीजिए, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आ गया बच्चे, दीज आर द इक्वेशंस। ठीक है, अब एक और एडिशनल चीज़ इसमें हमने करनी है, 3 तो ये मेन इक्वेशंस हैं ही हैं, एक आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड, डी पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the particle in nth सेकेंड। वही सेम डायग्राम है, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा चेंज करूँगी, टाइम स्पेसिफाई करूँगी। ठीक है, अब जो है मान के चलते हैं, क्योंकि मेरे को अब मान लो यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, मान लो 1 सेकेंड में वो चलता है 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 सेकेंड में चलता है 4 किलोमीटर, 3 सेकेंड में चलता है 6 किलोमीटर्स। ठीक है, अब बात चल रही है ये nth सेकेंड की। मैं ये अगर मैं पूछूंगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तो आप आंसर फट से दे दोगे जी, 4 किलोमीटर चलता है। लेकिन मैं पूछूंगी डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, दूसरे सेकेंड में, तो दूसरा सेकेंड इज दिस वन। ठीक है, इतने में वो कितना चला है, तो वो क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस ये डिस्टेंस, आप बोलोगे कि ये 2 किलोमीटर्स चला है। अगर मैं बोलती हूँ डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड में बोलोगे तो आप बोल देते हो जी 6 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, अब ये 3rd सेकेंड में सेंस बदलती है। 3rd सेकेंड बोल रही हूँ, मतलब ये आपका 3rd सेकेंड है, तीसरा सेकेंड। तो वो कैसे निकाल रही हूँ, यहाँ पर क्या निकाला था, दिस वॉज इक्वल टू सेकेंड वॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन दी 1 सेकेंड। इन दोनों को माइनस किया था, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। इसमें करूँगी तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, विच विल बी इक्वल टू 6 - 4 विच विल बी 2 किलोमीटर्स। बात समझ आ रही है, मतलब जो भी अगर 3 सेकेंड्स पूछा तो पूरा 3 सेकेंड देखते, लेकिन अगर 3rd सेकेंड पूछा तो 3rd माइनस सेकेंड। तो जब यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड है तो दैट विल बी इक्वल टू योर n सेकेंड में कितना चल रहा है और n-1 सेकेंड में कितना चल रहा है, उसको आप माइनस करेंगे, यू विल फाइंड। बट यहाँ पे हमने ये चीज़ किससे करनी, ग्राफिकल मेथड से। यहाँ हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वो आगे करेंगे, हम फॉर्मूला के साथ भी कर सकते हैं, बट अगर ग्राफिकल मेथड से ही आपको स्पेसिफाई कर दिया n सेकेंड बाय ग्राफिकल मेथड, क्योंकि स्पेसिफाई कर देते कई बार एग्जाम में कि आपको ग्राफिकल मेथड से ही करना है। तो अब ग्राफिकल मेथड से दिया है तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सो यू विल ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप यहाँ पे वेलोसिटी ले लीजिए, यहाँ पे आप टाइम ले लीजिए। ठीक है, अब जैसे वहाँ ग्राफ बनाया था वैसे ही ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे डॉटेड इससे करूँगी तो ये थीटा एंगल, उसका अगर स्लोप की ज़रूरत पड़ी, पर यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इधर हमें पता होना चाहिए कि n-1 सेकेंड में कितना है और n सेकेंड में कितना है। तो मान लीजिए कि ये जो वेलोसिटी है इसकी, ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, ये मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी n-1 सेकेंड पे, तो यानी यहाँ पे जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, n-1 सेकेंड। और ये मान लेते हैं बॉडी की वेलोसिटी है टाइम n-1 सेकेंड।
n सेकेंड पे, तो ये वेलोसिटी होगी इसकी n, राइट. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड. सो nth सेकेंड में, nth सेकेंड मतलब ये वाला है ना, ये अभी जैसे मैंने बताया था. सेकेंड मतलब s2 माइनस s1. थर्ड सेकेंड मतलब थर्ड माइनस सेकेंड. तो अगर nth बोलूँगी तो n माइनस एक कम होता जा रहा है ना, जब सेकेंड बोल रही तो 2 में से 1, थर्ड बोल रही तो 3 में से पीछे वाला, तो n बोलूँगी तो n में से n के पीछे वाला, तो n माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है. तो अब ये पॉइंट अगर मान लेते हैं इसको हम A, ये B. ठीक है. नाउ आप मान लीजिए कि इसके 2 पॉइंट्स, let A and B, 2 points on velocity time graph corresponding to टाइम. ए पे कौन सा है, n माइनस 1, n माइनस 1 एंड n सेकेंड रिस्पेक्टिवली, विद वेलोसिटीज कैसी हैं, विद वेलोसिटी v पहले कौन है, n माइनस 1 एंड vn, है ना. ये आपकी होगी. नाउ प्रॉपर्टी, अगर इसमें भी हमने वही चीज़ यूज़ करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, distance traveled in nth second, that is इंटरवल कौन सा वाला हो जाएगा, इंटरवल बिटवीन A एंड B एंड A, B और A के बीच वाला जो इंटरवल है, विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सेम इंटरवल. यही होगा ना. सो दिस विल बी योर एस nth. ठीक है. अब एरिया आप क्या लिखेंगे, तो आप इसमें पहले तो लिखोगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम लिखना पड़ेगा. कौन सा ट्रेपीजियम लोगे आप, दिस एरिया ए बी. अगर इसको नाम दे देते हैं, कैसे दिया था पिछले वाला, आप बिल्कुल ये था, अगर देखो डायग्राम में ए यहाँ था पहले समवेयर, ये यहाँ पे ए बी. अब इस ट्रेप यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेके वो यहाँ पे पहुँचा हुआ है. तो अगर मैं ए बी सी इसी को रख देती हूँ डी एंड ई, ऐसे कंटिन्यू मैं लिख ले रही हूँ. तो ट्रेपीजियम कौन सा हो जाएगा, ए बी डी ई. सो ट्रेपीजियम ए बी डी ई, दैट विल बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था बच्चे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स. हाफ ऐसे ही रह गया. पैरेलल साइड कौन सी है बच्चे, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, यानी ए एंड बी डी. ए प्लस बी डी इंटू, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये तो मैंने ऐसे ही नाम लिख दिया. इसको लिखने की यहाँ सी नहीं देंगे, दिस पॉइंट इज सी. ये तो जस्ट ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा था कि देखो थीटा ये एंगल पे जैसे एक्स एक्सिस पे इंक्लाइन रहता था, दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग. सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा डाउटलेसली. कांस्टेंट थीटा की वैल्यू कांस्टेंट ही आ रही है, तो यहाँ पर जो आपकी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट ही रहने वाली है. नाउ पैरेलल साइड तो हो गई, परपेंडिकुलर इज योर ए सी, आई राइट इट एज ए सी. ठीक है. अब आता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस
तो जब ये नाप आपको निकालना है ये कितना है, तो किसके इस एक्सिस के पैरेलल है तो यही बताएगी ना। तो ये डिस्टेंस कितना है, v(n-1), और ये डिस्टेंस हो गया दूसरी साइड, ये कितना है, ये डिस्टेंस हो गया, दैट इज vn. So this will be your equal to half into vn-1 plus vn. ठीक है। अब AC का टाइम, ये यहाँ तक टाइम कितना है, n-1 है, और ये कितना है, यहाँ से पूरा यहाँ तक n टाइम है, हमें तो बीच वाला चाहिए, तो दैट विल बी n-1 है ना। सो ये हो जाएगा हमारा n-1. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू vn-1 प्लस vn, और ये n-n कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये ख़त्म। ये जो टर्म है दिस टर्म इज 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहने वाला है। दिस होल टर्म इज इक्वल टू 1. नाउ दिस इज व्हाट वी हैव कि हमारा फॉर्मूला आ गया ये, बट वी नो v is always equal to what, u plus at होता है. So when t is equal to n-1, तो आपका जो v(n-1) की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, u plus a, t की जगह क्या लिख देंगे, n-1. सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू योर vn-1 विल बी इक्वल टू u प्लस an माइनस, और इसको बाद में खोलते हैं, चलो ये वैल्यू आ गई। व्हेन t इज इक्वल टू n, तो vn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u प्लस a इंटू n, t की जगह पे सिर्फ वैल्यू डाल दी। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ डाल दीजिए, देयरफॉर s(nth) विल बी इक्वल टू हाफ, स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, vn की जगह क्या लिखूंगी मैं, u प्लस an-1 प्लस u प्लस an. ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ इनकी वैल्यूज डाल दी उठा के। दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल देंगे, u प्लस an माइनस a प्लस u प्लस an, है ना। दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। अब इसमें से कौन सी चीज़ें कटती हैं आप उसको देख लीजिए। सो दिस विल बी योर हाफ u and u 2u, राइट, प्लस अब an and an 2an, और माइनस a अकेला, है ना। दिस इज व्हाट वी हैव। इसको और सिंपल लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हाफ बाहर है, 2u प्लस, अब इस वाले में a दोनों के पास है, आई राइट इट एज a आउटसाइड, तो ब्रैकेट में क्या आता है, 2n-1। अब हाफ को अंदर भेज दीजिए, तो हाफ इंटू 2u प्लस हाफ इंटू a 2n-1, यहाँ से ये कट जाएगा, दिस इज u प्लस a अपॉन 2n-1. So this is the distance traveled in nth second, will be given like this. This is the distance traveled in nth second. आप ये थी हमारी जो है चारों इक्वेशंस जो हैं मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से बता दी। अब यही सेम इक्वेशंस जो हैं आपको कैलकुलस से भी सॉल्व करने आ सकते हैं। एग्जाम में स्पेसिफाइड रहता है, कभी ग्राफिकल मेथड स्पेसिफाइड रहता है, कभी कैलकुलस यूज़ करके स्पेसिफाइड रहता है। तो आपने ये देखना है कि आपको दोनों मेथड से आनी चाहिए। अगर नहीं स्पेसिफिक है तो आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से कोई भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब आप न्यूमेरिकल्स, हम पहले मैं कैलकुलस भी करा देती हूँ, फिर मैं एक लेक्चर बनाऊंगी जिसमें मैं डेरिवेशंस लूँगी। अब आपने इसको बहुत ध्यान से
2-3 बार ज़रूर देखना है नेक्स्ट मेरी लेक्चर सुनने से पहले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ कमेंट on the comment sections and don't forget to like the videos.